दिल्ली के वकील रोहित टंडन को आज दिल्ली की साकेत अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने 70 करोड़ के काले धन को सफेद करने के आरोप में वकील रोहित टंडन को गिरफ्तार किया है। 11 दिसंबर को दिल्ली में उसकी लॉ फर्म से 13.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। तभी से आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रहे हैं। 2 महीने पहले आयकर विभाग ने रोहित टंडन के यहाँ छापे मारे थे और तब 125 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ था। AIADMK ने आज शशिकला नटराजन के नेतृत्व में कार्य करने का संकल्प पास किया। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी की आज चेन्नई में बैठक हुई, जिसमें शशिकला नटराजन को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद पार्टी के सर्वोच्च निकाय की ये पहली बैठक है। जयललिता की जगह नए महासचिव को चुना जाएगा। कैबिनेट ने पुराने 500 और 1000 के नोट संबंधित एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में 31 मार्च 2017 के बाद पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट रखने वालों को दंडित करने के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। 30 दिसंबर के बाद RBI में नोट जमा करने के लिए कड़ी शर्तें रखी गई हैं और 31 मार्च 2017 के बाद पुराने 500 1000 के नोट अवैध माने जाएंगे। RBI की चुनिंदा शाखाओं में 31 मार्च तक पुराने नोट जमा होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया ने कहा है कि आयोग डिजिटल लेन देन के लिए किसी भी तकनीकी प्रगति से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक छोटे से सेल स्थापित करने और डिजिटल लेन देन के लिए लोगों को सहायता प्रदान करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक हेल्पलाइन नंबर 14444 डिजिटल लेन देन से संबंधित किसी भी प्रश्न की जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विमुद्रीकरण के मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की है और कहा है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री को मिल रहे भारी जन समर्थन से परेशान है। उन्होंने कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करने का सुझाव देते हुए कहा कि वो लोगों को बताए कि उसने अपने शासनकाल में काले धन के खिलाफ क्या कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार के गठबंधन या महागठबंधन की संभावना से इंकार किया है। लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 325 सीटों पर कल उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें शिवपाल समर्थकों को तवज्जो दी गई थी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबियों के टिकट काट दिए गए थे। निर्वाचन आयोग ने अगले वर्ष के शुरू में चुनाव होने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श चुनाव संहिता लागू करने को कहा है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 27 मई को और अन्य राज्यों की विधानसभाओं की अवधि मार्च में समाप्त हो रही है। मुंबई में आज कुर्ला अंबरनाथ लोकल ट्रेन की 5 बोगी पटरी से उतर गई। ये हादसा कल्याण और विट्ठलवाड़ी स्टेशन के बीच सुबह 5:53 पर हुआ। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है, लेकिन हादसे की वजह से कल्याण और करजत स्टेशन के बीच लोकल ट्रेन का यातायात बाधित हो गया है। मुंबई उपनगर रेलवे के कर्मचारी लगातार यातायात बहाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैजल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 70 वर्षीय बैजल 1969 बैच के IAS अधिकारी हैं और सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। दिल्ली पुलिस में एक ही साल में 25,513 लोगों को प्रमोशन देने की तैयारी है। इसमें सिपाही से लेकर ACP तक लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड है। दिल्ली पुलिस के लोग काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। तुर्की और रूस सीरिया को लेकर संघर्ष विराम की योजना पर राजी हो गए हैं, जिसके आज से लागू हो जाने की उम्मीद है। इस योजना का मकसद अलेप्पो शहर में संघर्ष विराम का विस्तार करना है। अगर यह प्रयास सफल रहता है तो इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक समझौते के लिए आधार तैयार होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायली बस्तियों को अवैध ठहराने के प्रस्ताव को समर्थन देने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा 2 राष्ट्रों के विकल्प को गंभीर नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि 2 राष्ट्रों के समाधान के बिना न तो इजरायली और न फिलिस्तीनी लोगों को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के शाहकुंड हाजिन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और खोज अभियान चलाया, जिसके बाद छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इलाके में 2 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। खेल मंत्रालय ने सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने पर IOA को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि जब तक इन दोनों को हटाया नहीं जाता, मंत्रालय IOA के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। इस बीच आलोचनाओं से घिरे कलमाड़ी ने IOA के आजीवन अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया है। दुनिया की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और 2008 की फ्रेंच ओपन चैंपियन एना इवानोविच ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया है। 29 वर्षीय सर्बियाई खिलाड़ी ने सोशल साइट फेसबुक पर ये घोषणा की। इवानोविच चोट के चलते अगस्त के बाद से कोर्ट पर नहीं उतरी थीं। उन्होंने 2016 में सिर्फ 15 मैच ही जीते। इससे वो रैंकिंग में 63वें स्थान पर खिसक गई थीं।